साल का सबसे ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ एसेंट माइक्रोसेल जो फिलहाल ओपन है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यदि बात करें इस आईपीओ की तो इतनी ज़बरदस्त डिमांड इसकी लगातार बनी हुई है कि यदि हम आज के दिन सिर्फ इसके एक लॉट की भी प्रॉफिट की बात करें तो वो चल रहा है 1,95,000 प्लस। जी हाँ दोस्तों, मैं वापस आप लोगों को बताना चाहूँगा 1,95,000 मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, नियर बाय टू 2 लाख प्रॉफिट। जिन्हें भी एसएमई आईपीओ मिल गया, मेरे हिसाब से यदि अभी तक आपको एक भी मेन बोर्ड या एसएमई आईपीओ कोई भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर यदि ये आईपीओ आपको मिल गया तो मेरे हिसाब से सभी आईपीओस का प्रॉफिट ये एक ही कवर कर देगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, डाउट होता है, काफ़ी निराशाजनक और वैलिड भी डाउट है कि सर एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं मिलता। पहली बार मैं आप लोगों को एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक पहले ही बताऊंगा, कोई अलग से इसमें चार्जेस नहीं है, आप लोगों को एक सिंपली प्रोसेस फॉलो करना है जिसमें जो आप लोग रेगुलर जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं उससे थोड़ा सा आपको चेंजेस लाने हैं। वो क्या लाने हैं वो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में बताऊंगा और हो सकता है यदि ये ट्रिक, और ये 100% मैं खुद मेरी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये मैं खुद अप्लाई करता हूँ। आप लोगों के साथ भी जो लोग पेड कोर्स चलाते हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप लोग भी ये ट्रिक कह सकते हैं, एक तरह से मेथड कह सकते हैं, वो यूज़ करके आप अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। इस एक ही वीडियो में हम डेफिनेटली सभी आईपीओस की लाइव अपडेट्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, बाकी एसेंट माइक्रोसेल एसएमई आईपीओ में कैसे किस तरह एसएमई आईपीओ में आपको अप्लाई करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। आज तक की ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, सो मेक श्योर केयरफुली इस वीडियो को सुने। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग ही एसेंट माइक्रोसेल एसएमई आईपीओ से करने जा रहा हूं ताकि ये फेक नहीं है। काफ़ी लोग नए होंगे, एसएमई आईपीओ के बारे में बहुत कम जानते होंगे, उन्हें लग रहा होगा इतना प्रॉफिट हो भी सकता है कि नहीं। तो मैं पहले तो आप लोगों को इस आईपीओ की पावर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं 2 दिसंबर से इसका जो प्रीमियम था वो 100 रुपीज़ पर शेयर चल रहा था, मतलब कितनी ज़बरदस्त डिमांड है। 71% प्रीमियम से ये स्टार्ट हुआ था और लगातार 100 से 110, 120, 140, 180, 185 और आप देख सकते हैं आज की यदि मैं बात करूं रात के 8 बजे के बाद अभी लाइव इसका जो प्रीमियम है ये और भी ज़बरदस्त बन चुका है 195। आप देख सकते हैं 140% की ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन इसमें देखने को मिली और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 200%, जी हाँ दोस्तों 200% भी जा सकता है। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, वो हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले यदि बात करूँ एक लॉट के प्रॉफिट की तो एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं 1,95,000 पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो आज की तारीख में 1,95,000 इसका एक लॉट में प्रॉफिट अभी नेट चल रहा है। दोस्तों पहले तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी है वो आप लोगों के साथ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एसेंट माइक्रोसेल एसएमई आईपीओ जिसकी क्लोजिंग डेट है वो है 12 दिसंबर और 8 दिसंबर से ही ओपन हो चुका है। क्या करना है वो आप लोगों को मैं डेफिनेटली बताऊँगा। आप देख सकते हैं काफ़ी बार ऐसा होता है एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता, वो वैलिड रीज़न भी है, एक लाख एप्लीकेशन आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जो एसएमई आईपीओ देखे थे वो 20 से 40 करोड़ की रेंज में थे। ये इसका जो साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा है, 78 करोड़ एज़ कम्पेयर टू अदर एसएमई आईपीओ। आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, 78 करोड़ और टोटली फ्रेश इशू इस आईपीओ में है। अब बात करें कि एचएनआई से करें या रिटेल से करें, तो देखिए समझदारी इसमें ही है, अप्लाई करना है तो किसमें, रिटेल कैटेगरी से डिफरेंट कोटा से। डेफिनेटली अभी जो ट्रिक है, जो मेथड है, मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगा, पर आप ये समझ लीजिए 33% कोटा है तो आप लोगों को रिटेल कैटेगरी से ही अप्लाई करना है। काफ़ी लोग सोचते हैं सर एचएनआई में प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, तो आप ये भी देखिए एचएनआई के लिए शेयर्स कितने हैं, सिर्फ 7,98,000 और यहीं रिटेल्स के लिए रखे गए हैं 18 लैक्स। बहुत कम चांसेस हैं एचएनआई में आप लोगों के अलॉटमेंट की। यदि आप इसके सब्सक्रिप्शन फिगर भी देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग ज़्यादा प्रॉफिट के कारण एचएनआई में अप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं एचएनआई और रिटेल कोई खास फ़र्क नहीं है, ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। और ये लास्ट डे पे डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब होगा। समझदारी इसमें ही रहेगी कि रिटेल से डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डीमेट अकाउंट से आप लोग रिटेल में ही अप्लाई कीजिए। इस आईपीओ में इतनी ज़बरदस्त बात क्या है तो वो मैं आपको यदि बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं, चाहे से ये आईपीओ आपको अलॉट हो या ना हो, पर अप्लाई आपको ज़रूर करना है यदि आप लोगों के पास लिमिटेड पैसा है तो भी। जी हाँ दोस्तों, मान के रखिए ये बात कि यदि एक लॉट के लिए ही पैसा है तो भी इस आईपीओ में आपको 100% अप्लाई करना है
बाकी जो करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन होना चाहिए, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। 12 दिसंबर को ये क्लोज होगा, अलॉटमेंट 13 को आएगा, 14 को रिफंड भी, मतलब एक दिन बाद आपका रिफंड भी आ रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के पास कैश वापस आ जाएगा यदि आईपीओ मिला भी नहीं। मतलब विन विन सिचुएशन है इस आईपीओ में। थोड़ा सा महंगा होगा, 1,40,000 का ये आईपीओ है। पर बात करें इस आईपीओ की, सो आप देख सकते हैं ये क्या करती है, सेल्यूलोज बेस्ड जो कि कंपनी है, ये फार्मा में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, न्यूट्रियोसेटिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में। सो बिज़नेस तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इनका जिसमें आप लोगों को समझा सकूँ, और इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है। पर कुछ जो इस आईपीओ की अच्छी बात है, जो सबसे ज़बरदस्त है, इनका प्रॉफिट, यदि मुझे याद है तो इनका नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है और कर्जे कम हुए हैं। सो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हाँ ये रहा, 480 से 589 और फिर 1301। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में ज़बरदस्त इनके नेट प्रॉफिट में इजाफा है। और यदि हम बात करें कर्जे की, तो पहला एसएमई आईपीओ आप देख सकते हैं 3000 लाख इस पे कर्जा था, जिसे 2400 किया, 2400 से 2200 और फिर 2105। तो ज़बरदस्त कंपनी। बहुत कम बार ऐसा होता है एसएमई आईपीओ कर्जा कम करती है और प्रॉफिट लगातार बढ़ती है। हमने मैक्सिमम एसएमई आईपीओ देखे होंगे जिसमें प्रॉफिट तो बढ़ता है पर कर्जा भी बढ़ता है, इसलिए इसकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और जिस वैल्यूएशंस पे ये आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप देख सकते हैं 13.92 का इसका पी है। और यदि हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर से, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसके जो कॉम्पिटिटर है वो है दोस्तों शिगाजी इंडस्ट्रीज़। और ये भी आईपीओ जब आया था ज़बरदस्त इसने तहलका मचाया था। और आप देख सकते हैं इसका पी कितना है, 16 का, मतलब कम वैल्यूएशंस पे आ रहा है। ज़बरदस्त बिजनेस है, सिर्फ एक ही इसका कॉम्पिटिटर है जिस कारण इसमें ज़बरदस्त डिमांड बनी हुई है। अब दोस्तों किस तरीके से, किस मेथड से आपको अप्लाई करना है, उससे पहले हम सभी आईपीओस के एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस बार पैसा बनाने की। श्रीराम रिसाइकलिंग की बात करें, 60% का प्रीमियम है, 14 दिसंबर से ही ये ओपन हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसका साइज़ छोटा है, 22 करोड़। और अभी हमने देखा था इस आईपीओ का साइज़, क्यों अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 70 करोड़ से ज़्यादा था। श्री ओसम की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई अपडेट नहीं है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करें, 38% का ज़बरदस्त प्रीमियम है। मेन बोर्ड आईपीओ है, 1200 करोड़ का है, 13 दिसंबर से ओपन होगा। 13 दिसंबर से ही डोम्स आईपीओ बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लक्चुएट हो रहा है। पर फिर भी यदि हम एवरेज की बात करें तो 50% प्लस ही चल रहा है, अभी 56% ये चल रहा है। एज ए लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ की बात करें, ये भी बहुत ज़बरदस्त आपका पैसा बना देगा। 80% प्रीमियम अभी से चला, 80,000 का प्रॉफिट है एक लॉट में। 12 दिसंबर से ये ओपन होने वाला है। आप बात करें प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ की, तो 38% का प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा है। जिस हिसाब से इसका पहले प्रीमियम चला था काफ़ी बढ़ चुका है। 11 दिसंबर से ये आईपीओ ओपन होने वाला है। एसेंट माइक्रोसेल ऑलरेडी आपको बता दिया, विन विन सिचुएशन है। ऐसा मुझे पर्सनली 99.99% मैं श्योर हूँ ये आईपीओ ज़बरदस्त तहलका मचाएगा। सो इसमें ज़रूर मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में आपका अमाउंट अनब्लॉक होगा। और आप देख सकते हैं फिर हमारे पास जो सेकंड आईपीओज़ हैं उनके लिए भी डेट हमारा दिन वो बचे रहेंगे, 11 से 13 दिसंबर तक रहेंगे। और 12 या 13 दिसंबर को हमारा अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा यदि हम हमारे एसेंट माइक्रोसेल एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, हाउ टू इंक्रीज चांसेस फॉर आईपीओ अलॉटमेंट। अब मैं यहाँ पे आपको ऐसा कोई जादुई मंत्र या फिर कोई चीज़ नहीं दूंगा जिससे आपका 100% ही श्योर होगा। हाँ, ये ज़रूर श्योरिटी है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, इससे चांसेस आपके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सो अब कुछ चीज़ें आपको पता होगी, जैसे कि आईपीओ में चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं आप, कि एक से ज़्यादा जितने डिफरेंट डीमेट अकाउंट्स आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके चांसेस बढ़े जाएंगे। सो आपको पता है मिनिमम एप्लीकेशन से डिफरेंट डीमेट अकाउंट्स आप लोग अप्लाई कीजिएगा, अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह सब सही कीजिएगा। हरदम कट ऑफ प्राइस, जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ प्राइस पे आप लोगों को अप्लाई करना होता है, लास्ट मूवमेंट का इंतज़ार मत कीजिएगा और डिटेल्स सही से भरिएगा। सो ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें जिसे काफ़ी लोग जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं भी जानते होंगे, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो कुछ मैं पर्सनली ऑब्ज़र्व करा है मैंने, वो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मानिए ये होते हैं आईपीओ में, मान लीजिए 4 दिन है, 1, 2, 3 और 4, जैसा कि हमें पता है 2 से 3 दिन होता है, कई बार 4 दिन भी हो जाता है। सो आईपीओ में सिलेक्शन कैसे होता है, रैंडम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। कुछ लोग जो इस चैनल के व्यूअर सब्सक्राइबर है उन्हें पता होगा ये, और उनके साथ हुआ भी होगा। सो अब हमें क्या करना है, काफ़ी लोग क्या करते हैं लास्ट दिन पे मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगा देते हैं, ताकि, और करना भी ऐसा चाहिए जितना हो सके उतना आपको
एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लास्ट दिन पे ही मिल पाती है। तो जो IPO रिस्की होते हैं उनके लिए हमें वेट करना चाहिए। पर यदि हम बात करें इस IPO की जिसमें 99% श्योरिटी कि हमें IPO मिलेगा ही मिलेगा, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा तरीका ही आपको बदलना है। आपको क्या करना है, हर दिन, जी हाँ दोस्तों, डे 1 पे भी, डे 2 पे भी, डे 3 और डे 4, चारों दिन आप लोगों को एक एक एप्लीकेशन ज़रूर लगानी है। यदि आप लोग 4 लगा सकते हैं वेल एंड गुड, यदि आप 3 लगा सकते हैं तो ऐसा नहीं है आप लोगों को लास्ट दिन पे ही सारी एप्लीकेशंस लगानी। ऐसे में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम होता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मैं कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता, पर आप खुद के लॉजिक से सोचिए। मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम होता होगा तो वो क्या करते होंगे, डे 1 से एप्लीकेशन 100 में से मान लीजिए 2 का सिलेक्शन होना है तो डे 1 में से लेते होंगे, 100 में से डे 2 पे 4 का लेना होगा, 100 में से यदि डे 3 में लेना होगा, 100 में से डे 4 में लेना होगा। तो उनका एक रैंडम सिस्टम रहता होगा कि इसमें से लेना है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे सिलेक्शन रहता होगा, एप्लीकेशंस आती होगी। तो इसमें क्या होगा, हमारे यदि हम डे 1 पे भी अप्लाई करेंगे, डे 2 पे भी, डे 3 पे भी, डे 4 पे भी, तो कहाँ आप लोग सिर्फ एक ही दिन पे डे 4 पे ही मैक्सिमम एप्लीकेशन अप्लाई करके आप लोगों का जो अलॉटमेंट चांसेस थे वो थोड़े कम हो सकते हैं। पर इस मेथड से यदि आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इन सभी में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के चांसेस बढ़ जाए। तो कोई भी नहीं जानता एक्चुअल अलॉटमेंट स्टेटस कैसे होता है, पर ये एक वैलिड रीज़न है कि क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम होता होगा, लकीली लोगों को अलॉटमेंट मिलता होगा। पर आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट दिनों में अपने हर एक परसेंट भी, यदि इसमें चांस बढ़ता है 1, 2, 3, 4, तो कहाँ आपके 1% चांसेस हो रहे थे और कहाँ आपके अब 4% चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है ये फेल भी हो सकता है ये सही भी हो, पर बात ये है कि फेल भी होता है तो क्या है, आप लोगों का ऐसा तो है नहीं कि अमाउंट आपको ज़्यादा देना है, बस दिन ही तो डिफरेंट करना है। सो ये एक तरीका था जिससे आप लोग चाहे तो एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। और दूसरा, पर्सनली खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, जितना हो सके फीमेल, जी हाँ दोस्तों, ये बताएगा नहीं कोई, ना कहीं पे लिखा है, पर मैं पर्सनली मानता हूँ कि फ़ीमेल कैटेगरी से, फीमेल का जो डीमेट अकाउंट है इसमें जो अलॉटमेंट चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं पर्सनली मेरे बात करता हूँ, जैसे मैं 10 से 15 मेरे पास डीमेट अकाउंट होंगे घर वालों के, फैमिली मेम्बर के, सबके। तो 15 में से मेरे को मैक्सिमम टाइम जो IPO में अलॉटमेंट मिला है वो मैक्सिमम 60 to 70% जो डीमेट अकाउंट में जो अलॉटमेंट मिला वो फीमेल कोटा वाला मिला, मतलब जो फीमेल के नाम से मैंने अप्लाई किया। पता नहीं ये सही है कि नहीं, पर मैक्सिमम टाइम मुझे इसी में मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो जितनी भी लिमिट है वो डिफरेंट डीमेट अकाउंट सबसे पहले फीमेल कैटेगरी के से थ्रू अप्लाई करता हूँ। हो सकता है ये गलत भी हो, सही भी हो, पर नुकसान इसमें कुछ नहीं है। आपको बस तरीका ही तो बदलना है, पैसा तो उतना ही लगेगा। सो ये छोटी मोटी जो ट्रिक थी, तरीका एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, फीमेल के अकाउंट से ज़्यादा मिले हैं, या फिर ये प्रोसीजर कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।